प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 3rd चैप्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में किया था रेयन और नायलॉन के बारे में। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर बेटा एक बहुलक है। देखो, पोली मीन्स मैनी, बहुलक है। यह एक बहुलक मैंने बताया था जो कि कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हो। तो ये छोटी इकाई क्या है? इस छोटी इकाई है एस्टर। ये देखो एस्टर, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं एस्टर। ठीक है, ये एस्टर वही है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ये जो प्रकृति में जो फल है, फूल हैं, उनको अपनी मीठी गंध देते हैं। यानी कि फलों फूलों में जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो इसी एस्टर के कारण होती है। ठीक है, एस्टर के कई सारे इकाइयां जुड़ने से बना है पॉलिएस्टर। विशेष पर एस्टर ना, फिर ये एक टिपिकल एस्टर है। ऐसा नहीं कि इनका कपड़ों स्मेल आती है, ठीक है ना। एक टिपिकल एस्टर है जिसके कई सारे यूनिट जुड़ने से पॉलिएस्टर बनता है। कुछ एस्टर है जिनमें स्मेल नहीं होती, कुछ एस्टर में स्मेल ज्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना, एस्टर भी अलग तरह के है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो एस्टर यूनिट से मिलकर के पॉलिएस्टर बना है। उसके बाद हम देखते हैं जो पॉलिएस्टर है वह किन किन गुणों को लिए हुए है, किन गुणों के कारण यह है पसंद किया गया। तो बेटा पॉलिएस्टर जो है, सबसे अच्छी बात तो इसकी क्या है, इसमें सलवटें नहीं पड़ती और इसको धोना बहुत आसान है, धुलने में बहुत सुगम है। ठीक है ना बेटा। उसके पश्चात पॉलिएस्टर का प्रयोग और बहुत सारे पॉलिएस्टर में थोड़ी सी दूसरे केमिकल्स की मिलावट करके हम नया रेशा बना सकते हैं। ठीक है ना। अलग पॉलिएस्टर के बहुत सारे टाइप हैं, यानी कि पॉलिएस्टर को सेंटर में रख करके उसमें कुछ नई मिलावटें करके हम नए पदार्थ बना सकते हैं। उसी प्रकार बनाया गया है एक टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन बहुत इंपॉर्टेंट रहा बेटा। ये अपनी दादी और माँ से पूछना, टेरिलीन का कपड़ा उन्होंने बहुत पहना होगा, बहुत बहुत प्रसिद्ध रहा है टेरिलीन का कपड़ा। उसके बाद टेरिलीन जो है वह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर ही है, एक पॉलिएस्टर का प्रकार है, प्रसिद्ध प्रकार है, जो कि आसानी से पतले पतले धागों में खींचा जा सकता है। उसके बाद उसका मनवांछित कपड़ा हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात पॉलिएस्टर का अनदर टाइप है, वो है पैट। PET, पैट का मतलब क्या है? पी से पोली, फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार, फुल फॉर्म पूछ जाती है। पोली, ई से एस्टर, इस एस्टर होता प्लेस्टियो है ना, पॉलीइथाइलीन, टी से टेरिथैलेट। ठीक है, हिंदी में लिखती हूँ मैं, पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट। पी ना साइलेंट रहेगा, पी साइलेंट रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये पैट की फुल फॉर्म है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। कई बार आपके स्कॉलरशिप एग्जाम पूछ जाती है कई बार ये। ठीक है, तो पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट। ठीक है, ये पैट की फुल फॉर्म है। ये भी पॉलिएस्टर का एक अंदर फॉर्म है, पॉलिएस्टर का ही प्रकार है। इसका तो कपड़ा बनाया जाता है, बता ही दिया, वस्त्र बनते हैं। इसका पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट पैट की फुल फॉर्म है। आगे बढ़े, पैट के पश्चात हम देखते हैं कि जो पैट से बनती है वो है ट्रांसपेरेंट बोटल्स, जार। हमारे घर में प्लास्टिक की इतनी बोतलें देखी होंगी ना आपने, बोतलें हैं, पानी वगैरह पीते हैं ये। अच्छा, एक जो डिब्बे होते हैं जिनमें हम लोग चीनी वगैरह या फिर मसाले वगैरह रखते हैं, प्लास्टिक होते हैं, क्या का साफ दिखता है ना। तो बोतलें जो है ना पैट की होती हैं और वो काफी महत्वपूर्ण होती हैं इस लिहाज से कि वो ट्रांसपेरेंट है, उनमें सामान रखना बेहद ईजी है।
उनकी थोड़ी सी सहन शक्ति अच्छी होती है, और वो प्लास्टिक तो पता ही बेटा, ये तो खराब तो करता ही नहीं पदार्थों को, यानी जो ये पदार्थ हैं ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, वो इनमें रखे हमारे जो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया पॉलिएस्टर क्या होता है, टेरिलीन क्या होता है, पेट क्या होता है, और इनके क्या क्या प्रयोग है। ठीक है ना, अब पॉलिएस्टर की ही बात आगे करते हैं। पॉलिएस्टर में हमने देखा कि पेट और टेरिलीन बहुत अच्छे और अच्छी क्वालिटी के पॉलिएस्टर हैं, पेट और टेरिलीन। उसके अलावा पॉलिएस्टर में जब कॉटन मिला दी जाती है, कॉटन में मतलब कपास, सूती धागा, तो क्या बनता है, पॉलीकोट। ठीक है, जब पॉलिएस्टर में वूल मिला दी जाती है, यानी कि ऊनी धागा मिला देते हैं, तब बनता है पॉलीवूल। ठीक है, जब पॉलिएस्टर में टेरिलीन मिलाई जाती है, जब टेरिलीन में कॉटन मिलाई जाती है ना, तब बनता है टेरिकोट। क्या बनता है, टेरिकोट। ठीक है, टेरिलीन है तो पॉलिएस्टर ही है ना, टेरिलीन पॉलिएस्टर ही है ना, तो टेरिलीन के अंदर जब कॉटन मिलाते हैं तो क्या बनता है, टेरिकोट। क्या बन जाता है, टेरिकोट। ठीक है, तो देखो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है हमारे उद्योगों के लिए कि हम एक ही रेशे में कितने सारे चेंज ला सकते हैं। कॉटन मिला दिया है तो वो कॉटन गुण भी देगा, पॉलिएस्टर गुण भी देगा। पॉलीवूल में वूलन के कैरेक्टर भी आएंगे और पॉलिएस्टर कैरेक्टर भी आएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना बुक में। आगे देखो, आगे है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक पॉलिएस्टर के अलावा एक्रिलिक एक इंपॉर्टेंट संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक क्या करता है बेटा, एक्रिलिक क्या करता है, आओ देखते हैं। कई बार तुम बाजार से ऊन खरीदते हो, ठीक है ना, ऊनी कपड़े खरीदते हो, लेकिन वो ऊन ना दिखने में तो जैसे होती है, लेकिन वो ओरिजिनल ऊन नहीं होती। जरा आप देखो कितनी जनसंख्या है दुनिया में, और क्या उस जनसंख्या के अनुपात में भेड़ें पाली जाती हैं, भेड़ें याक आदि हैं। तो बेटा यानी कि प्राकृतिक जो ऊन है उसकी डिमांड, प्राकृतिक ऊन की डिमांड जो है बेटा पूरी नहीं की जा सकती। तो ऊन समाज को चाहिए, दुनिया को चाहिए, जनसंख्या को चाहिए, वो प्राकृतिक ऊन से पूरी नहीं हो सकती। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने रेयन बनाया सिल्क के लिए, ठीक है ना, सिल्क की कमी को पूरा करने के लिए रेयन बनाया, उसी प्रकार हमने ऊन की कमी को पूरा करने के लिए, ऊन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए ऊन से मिलता जुलता एक प्राकृतिक रेशा, एक कृत्रिम रेशा बनाया है जिसका नाम है एक्रिलिक। तो आप इसको कृत्रिम ऊन भी कह सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम ऊन भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम ऊन के नाम से किस रेशे को जाना जाता है, तो दैट मीन्स एक्रिलिक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा संश्लेषित रेशों के बारे में। तो संश्लेषित रेशों के ये तो थे हमने महत्वपूर्ण संश्लेषित रेशे। अब इनके गुणों के बारे में बात करते हैं, गुणधर्म, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। बेटा सबसे पहली बात तो संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में लंबे चलते हैं। वो चिरस्थायी कहो या टिकाऊ कहो, टिकाऊ या चिरस्थायी, इसका मतलब चिर मतलब लंबे समय तक, स्थायी स्थायी रहने वाले, लंबे समय तक चलते हैं। दूसरी बात बेटा इनमें सलवटें नहीं पड़ती, सलवटें नहीं पड़ती। तीसरी बात क्योंकि इनमें प्राकृतिक खुशबू नहीं आती, तो यह कीटों द्वारा या अन्य जो भी होती है ना, जो हमारे कपड़ों काट देते हैं, कीटों द्वारा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, कीटों द्वारा प्रभावित नहीं होते। उसके बाद धोने में आसान है। ठीक है, उसके बाद रख रखाव काफी आसान है इनका। ठीक है ना, जैसे कॉटन कपड़े को एक प्रेस करके रखने पड़ते हैं। ठीक है बेटा,
और रेशम का जो रेशा है बहुत जल्दी कटता है। ठीक है, उसके पश्चात अगला पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट देखिए, एक ना काफी इम्पोर्टेंट है पॉइंट भी, कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो बहुत कम पानी सोखते हैं, कम पानी सोखते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और एक और काफी अच्छी बात सबके लिए कि संश्लेषित रेशे सस्ते होते हैं और आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इनका प्रयोग कर सकता है। आम आदमी की पहुंच में होते हैं, समझ गए, आम आदमी की पहुंच में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुण धर्मों का एक बार फिर से ब्यौरा लेते हैं। टिकाऊ होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, सलवटें नहीं पड़ती, कीटों द्वारा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, धोने में आसान है, रख रखाव आसान है इनका, कम पानी सोखते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, सस्ते होते हैं और आम आदमी की पहुंच में होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ये तो थे इनके गुण धर्म, इनके लाभ। हानि देखो क्या है। गुण धर्म देखिए इसके, हमने भी अब देखिए इनकी हानि। हानि बेटा, हमने छठी क्लास में देखा था कि प्राकृतिक जो रेशे हैं, जानवर रेशे हैं, जैसे कि ऊन, रेशम और कॉटन है, जूट है, जब जलते हैं ना ये जलकर पूर्णतः राख बना देते हैं। लेकिन जो कृत्रिम रेशे है ना, इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि जब जलते हैं तो ये राख नहीं बनती, ये पिघल कर फैल जाते हैं। जब कभी रसोई वगैरह में आपने कभी सुना हो किसी मिस हैपनिंग के दौरान किसी कपड़ों में आग लग गई हो, तो सुनते कि उसके कपड़े ना शरीर के चिपक गए, स्किन के, त्वचा के चिपक गए। इसका मतलब क्या है, उसने कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा पहन रखा था, संश्लेषित रेशे से बना कपड़ा पहन रखा था। क्या होता है, वो पिघल के और फैल जाता है और त्वचा के चिपक जाता है। वो स्थिति बहुत भयानक होती है, उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, रिकवरी बहुत लेट होती है उस बर्निंग में। ठीक है, उसके पश्चात हानि आपने देख ली है, हमने गुण धर्म देखे, हानि देखी। आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। इसी के साथ